Hello everyone. This is one of the very good question from NCERT exemplar exercise 12.4. This is question number 3, and in this question we have how many cubic centimeter of iron is required to construct a open box whose external dimensions are 36 centimeter, 25 centimeter and 16.5 centimeter, provided the thickness of the iron is 1.5 centimeter. If 1 cubic centimeter of iron weighs 7.5 grams, find the weight of the box. अब जो बॉक्स है ना आपके पास, वो पहले तो आपके पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, मान लो इस तरह से, राइट। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये सिंगल शीट से नहीं बना हुआ है, इसकी कुछ थिकनेस भी है, मतलब ये थोड़ा सा थिक है, इसकी जो शीट इसको बनाने के लिए यूज करी गई है वो थोड़ी सी थिक है, राइट। इट हैज सम थिकनेस ऑल्सो लाइक दिस। अब ऑब्वियसली ये थिकनेस, जब हम थिकनेस की बात करते हैं तो वॉल्यूम, और ये अंदर से होलो है, तो अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप खुद देखें। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको आउटर वॉल्यूम में से इनर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास थिकनेस होती है, थिकनेस का मतलब होता है कि जो शीट है वो थोड़ी सी चौड़ी है, उसका इनर वॉल्यूम और आउटर वॉल्यूम दोनों क्या रहेंगे, आउटर डायमेंशंस के साथ वॉल्यूम अलग रहेगा, इनर डायमेंशंस के साथ वॉल्यूम अलग रहेगा। अब उन्होंने बोला है ये क्या है, रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ओपन बॉक्स। ओपन मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये ओपन है ऊपर से। तो आपने बताना है इसके जो डायमेंशंस हैं वो कितने हैं, 36 आउटर डायमेंशंस 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 16.5 सेंटीमीटर, प्रोवाइडेड द थिकनेस ऑफ द आयरन इज 1.5। और ये जो आयरन है इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है हमें, दिस इज, ये जो थिक है दिस इज 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो इनर क्यूबॉइड बनेगा ना, उसके डायमेंशंस में से आपको 1.5 माइनस करना पड़ेगा, उसकी लेंथ में से, उसकी ब्रेड्थ में से, उसकी हाइट में से। अब आप खुद बताएं कि क्या उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट में से 1.5 माइनस करने से हमारे पास एग्जैक्ट डायमेंशंस आ जाएंगे। हमारे पास जो क्यूबॉइड अंदर बनेगा, क्या उसके डायमेंशंस 1.5 माइनस करने से आ जाएंगे, या फिर 1.5 का डबल माइनस करना पड़ेगा। एक बार सोचें और फिर आंसर करें। अगर आप यहाँ से इनर के डायमेंशंस निकालेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा भी ब्रेन ध्यान से यूज़ करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान से क्लियर हो जाएगी कि जो अंदर वाला बॉक्स बनेगा आपके पास, जो इनर बॉक्स है, उसकी जो लेंथ है वो 1.5 इधर से कम होगी और 1.5 ही इधर से कम होगी। तो इनर बॉक्स की जो लेंथ आपके पास बनेगी वो 36 - 3 बनेगी। वैसे ही इनर बॉक्स की जो विड्थ है आपके पास वो भी 1.5 दोनों साइड से कम होगी, तो 25 में से 1.5 और 1.5 माइनस होगा। बट अगर हम हाइट की बात करें तो बेटा हाइट में तो देखो सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे ही फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ऊपर तो हाइट सेम ही रहेगी। तो हाइट में सिर्फ एक साइड से फर्क पड़ेगा, हाइट में दोनों साइड से फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाइट हमारे पास जो इनर की आएगी वो 16.5 माइनस 1.5 आएगी। तो पहले तो हम लिख लेते हैं फॉर आउटर बॉक्स, for outer dimensions, outer dimensions कौन कौन से हैं, लेंथ इज 36, width is, breadth is 25 and height is 16.5 meter. And for inner, length will be 36 minus 1.5 minus 1.5। अब इस बॉक्स को ध्यान से देखें, इनर वाले, ये है हमारे पास इनर बॉक्स। इनर बॉक्स इसी तरह से नीचे तक भी जाएगा, राइट, कुछ इस तरह से। और इनर बॉक्स में आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि इनर बॉक्स की लेंथ और विड्थ में 1.5 कम होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 - 3 विच इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ की बात करें तो 25 - 1.5 - 1.5, दिस इज 25 - 3 विच इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हाइट की बात करें तो हाइट में सिर्फ नीचे से फर्क पड़ेगा, ऊपर तो हाइट सेम ही रहेगी।
दोनों साइड से फ़र्क नहीं पड़ेगा हाइट में। तो हाइट में हमारे पास कितनी आ जाएगी, हाइट विल बी 16.5 माइनस 1.5 विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हमें उन्होंने इसका वेट पूछा है, तो सबसे पहले तो हम इसका वेट निकालने के लिए पहले तो हम दोनों का बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आउटर डायमेंशंस, पहले आउटर डायमेंशन से आपके पास पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा, फिर आप इनर का वॉल्यूम निकालेंगे और आउटर में से इनर का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी 36 multiply by 25 multiply by 16.5 minus 33 multiply by 22 multiply by 15। अब बेटा ज़रूरी नहीं होता है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप इन सबको पूरा पूरा मल्टीप्लाई ही करेंगे तो ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, इनमें से अगर आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो आप निकालें। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या कॉमन आ सकता है। जैसे देखो, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहाँ से दिस इज़ 165 डिवाइडेड बाय हम 10 लिख देते हैं, तो दिस इज़ 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड दिस विल बी 2 1 ज़ा 2, 1 लेफ्ट, 2 8 ज़ा 16, राइट। अब हमारे पास अगर ये 165 है और 21 है, ये दोनों ही 11 से डिविजिबल हैं, तो एक तो पहले हमारे पास यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा। लेट मी राइट है, हम लिख सकते हैं इन दोनों में से एक तो 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, दिस इज 11 बाहर लिखने पे आपके पास यहाँ पे बचेगा 11 1 ज़ा 11, 5 लेफ्ट, 11 5 ज़ा, और यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। एक तो ये कॉमन आ गया, एक तो 15 सीधा सीधा कॉमन आ रहा है। 11 के बाद आप इसमें से क्या कॉमन निकाल पा रहे हैं, एक 15 आप कॉमन निकाल पा रहे हैं, राइट। और क्या कॉमन आ रहा है, और हमारे पास यहाँ से एक 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 6 ज़ा और 3 11 ज़ा, तो ये हमारे पास आ गया। और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 6 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30 माइनस 11 2 ज़ा 22, तो यहाँ पे आपके पास आ गया दिस इज़ 33 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 30 माइनस 22 इज़ 8। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको 7.5 से भी मल्टीप्लाई करना है वेट निकालने के लिए। तो आपके पास जो वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7.5 divided by 10 and this is equal to 33 into 15 into 8, this is 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए है यहाँ पे 75 इंटू 33, 3 4 ज़ा 12, ये जितना भी आपके पास आंसर आएगा ग्राम्स में वो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास अगर आप इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ग्राम्स में वेट। और उन्होंने हमें ये भी पूछा हुआ था हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन इज़ रिक्वायर्ड, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके पहले इसका आंसर भी लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 3960, दिस इज 3960 सेंटीमीटर क्यूब। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 29700 ग्राम्स, राइट। तो दिस इज, आप इसको किलोग्राम्स में भी चेंज कर सकते हैं, ग्राम्स टू किलोग्राम्स में चेंज करने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो दिस इज इक्वल टू 29.7 किलोग्राम्स इज द एग्जैक्ट आंसर। बस अच्छा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने बॉक्स बनाया है तो आपके पास लेंथ, इनर बॉक्स के डायमेंशंस में लेंथ और विड्थ में फ़र्क पड़ेगा, हाइट में लेंथ और विड्थ में ऊपर से भी फ़र्क, दो तरह से फ़र्क पड़ेगा, है ना। इस साइड से भी छोटी होगी और इस साइड से भी छोटी होगी, वैसे ही विड्थ भी दोनों साइड से छोटी होगी और लेंथ भी, बट हाइट सिर्फ एक ही साइड से कम होगी जब हम इनर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे डायमेंशंस, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।